बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक टोनर आया है 55A 55A रीफिलिंग के लिए। तो आज हम देखेंगे कि रीफिलिंग किस तरह करते हैं। सबसे पहले आपने इस कॉटेज को जिस तरह प्रिंटर से निकालते हैं, जिस तरह हमने तरीकाकार बताया था, इस तरीके से निकालनी है। निकाल के आपने अपने पास रखनी है और देन फिर आपने इसको बिल्कुल इस तरह फ्लैट सामने रख देना है। तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले अपना राइट हैंड वाली साइड लेनी है। राइट हैंड वाली साइड लेके इस तरीके से आपने पकड़ना है और ये आपको दिख रही है पिन। इस पिन से आपने इस नोज प्लास वाले से अपने इस पिन को बड़े आसानी से आपने निकाल देना है। ये एक साइड खुल गई। इसी तरीके से आपने पकड़नी है दोनों हाथों से। ये वाला हाथ आपने इसके नीचे सपोर्ट ही रखना है ताकि पाउडर इसके अंदर से ना गिरे। और ये फिर दूसरी साइड आपने ली। दूसरी साइड लेके ये पिन अंदर लगी हुई है, ये पिन भी हम निकाल लेंगे। और ये हमारे पास ये दो सेक्शन में डिवाइड हो गया। सबसे पहले हम इस ड्रम यूनिट को लेंगे। ड्रम यूनिट को खोलने का तरीकाकार क्या है, ये आपके पास दिख रही है बुलेट। इस नोज प्लेट से आपने इस बुलेट को खोलना है बाहर की साइड पे। ये आपके पास देन फिर आपने इसका पीसीआर रूलर निकालना है। पीसीआर रूलर निकालने के बाद फिर इसके बाद आता है इसका क्लीनिंग ब्लेड। इसके क्लीनिंग ब्लेड को आपने खोलना है। ये आपने थोड़ा सा डिवाइड कर दिया। ये आपके पास इसका दिख रहा है वेस्टेज पाउडर। इस वेस्टेज पाउडर को आपने बिल्कुल साफ़ करना है, जो कि हम थोड़ी देर बाद साफ़ करते हैं। अब आपने इसका टोनर टैंक वाले हिस्से का ये वाला लेफ़्ट साइड खोलनी है। ये आपके पास बिल्कुल 55 लिखा हुआ है। फिर से दिखा देते हैं, ये आपकी इसकी लेफ़्ट साइड है। इसकी लेफ़्ट साइड आपने खोलनी है। ये आपके पास खोलिए। आप डायरेक्ट यहाँ से भी पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन हमने इस पूरे एरिया को क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए सबसे पहले आपने मैग्नेट रूलर निकालना है। मैग्नेट रूलर निकालने का तरीकाकार क्या है, बिल्कुल आराम से आपने निकालना। तो पहले लेना आपने इसको। ये एक वॉशर होगी आपकी और ये आपकी होगी दूसरी साइड वाली वॉशर। इन इनको भी आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ करना है। मैग्नेट रूलर अभी हम यहाँ पर रख देते हैं ताकि पार्ट्स बाय पार्ट्स हम अच्छे तरीके से इसको साफ करते हैं। फिर आपने उसके बाद इसके डॉक्टर ब्लेड वाला एरिया खोलना है। ये आपका आ गया डॉक्टर ब्लेड। ये अब हमारे पास इंक है। इंक आपने इस टैंक वाले हिस्से में डाली है। टोनर टैंक वाले हिस्से में डालने का तरीकाकार क्या है, ये आपके सामने है। आप जब मुकम्मल अच्छा, ये अब हमारे पास डॉक्टर ब्लेड है जो कि हमने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। एक बार फिर हम अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर देंगे। और साफ़ करने के बाद हमने टोनर के अंदर इंक डाल दी है कॉटेज के ना कॉटेज वाले एरिया में को। अब हमने जिस तरह खोला था उसी तरीके से वापस लगेंगे।
अब आपने इसको बिल्कुल क्या सा स्क्रीन पर है, ये आपका उसके अंदर हो गया बैठ गया। इस तरीके से आपने घुमाना है। ये आपका लॉक बैठ गया। बस लॉक बैठने के बाद आपने इसको इस तरीके से पकड़ना है और फिर इसके वापस से पेच लगा देना जहाँ जहाँ से आपने। अब आपने इसको एक मतलब फिर से कंफर्म करना है कि सही तरह घूम रहा है कि नहीं घूम रहा मैग्नेट रूलर। ये आपका बिल्कुल ओके और वेल कंडीशन घूम रहे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद पाई आती है इसके क्लीनिंग सेक्शन की। और हम एक घंटा घुमाएंगे जिस तरह हमने क्लीनिंग वेव को साफ करने का तरीकाकार देखा था वीडियो में। यह आप देख सकते हैं। घुमाने का तरीकाकार क्या है कि आपने ड्रम जब लग जाए उसके बाद अच्छे तरीके से घुमाना है। वाकई आपने कंफर्म कर लिया बिल्कुल ओके वेल कंडीशन में घूम रहे। दैन फिर आपने इसके टोटल हिस्से वाले को ड्रम वाले सेक्शन के साथ आराम और सुकून से लगा देना। लगाने का तरीकाकार वही, मैंने इसको साथ लगा दिया और फिर पेन हमने और फिर इसलिए ये रहा हिस्सा। और आप कंफर्म करेंगे कि ये घूम रहा है या नहीं घूम रहा। आपने इस वाले उंगली से इस वाले हिस्से को पकड़ना है, थोड़ा सा आगे प्रेस करना है और इस अंगूठे से आपने एक घंटा घुमाना है। ये आपका घूम रहा है, ने देखें इस चीज़ को आप नज़र देखें, ये आपकी घूम रही है तो इसका मतलब आपका ड्रम, आपका स्लीडिंग ब्लेड, आपका टोनर बिल्कुल ओके और वेल कंडीशन पर काम कर रहा है। तो अगर आपको कोई मसला हो परेशानी हो किसी भी प्रिंटर में तो lasertoner.bk को ज़रूर याद कीजिएगा। पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।